दोस्तों आ गया हूँ फिर से आपकी सेवा में। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम देखेंगे क्या महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में जितने भी अक्टूबर में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कौन चुने गए ये हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिका शेरावत नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इमेज देख सकते हैं, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। इनको आईएनसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और ऐसा 24 साल बाद हुआ है, ऐसा 24 साल बाद हुआ है कि कोई जो आईएनसी का अध्यक्ष होगा वो गैर गांधी परिवार से होगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पिछले 24 साल से कंटिन्यू गांधी का ही राज चल रहा था, वही इसके अध्यक्ष बनने थे। बात करें इसकी कब इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। बाबा आदम के ज़माने में इसकी स्थापना हुई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और कार्रवाई किसने थी? ये ए ह्यूम ने करी थी इसकी। और अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने करी थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कहाँ करी थी? ये बम्बई में करी थी, बम्बई में करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अपना नया अध्यक्ष बनाया है, ये बनाया है किसको? जक्षय शाह। ठीक है, इनका अमित शाह के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ये जक्षय शाह हैं। ठीक है, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष होंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है? ये प्रोडक्ट्स के परीक्षण निरीक्षण का काम करती है। ठीक है, उनकी मार्किंग करती है। तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं बनाए हैं जक्षय शाह। बाकी 3 ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं, कई बार इनको देख चुके हैं फिर भी देख लेते हैं दोस्तों। संजय मल्होत्रा कौन है? संजय मल्होत्रा बताइए क्या है? रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, राजस्व सचिव बने हैं। बात करें प्रदीप खरोला की, प्रदीप खरोला कौन है? ये हैं आईटीपीओ के चेयरमैन, आईटीपीओ के चेयरमैन बने हैं कौन? प्रदीप खरोला। आईटीपीओ यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दीपेंद्र सिंह राठौर ये बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम कंपनी जो विजय शेखर शर्मा की है। ठीक है, उसके पेटीएम पेमेंट बैंक के ये दीपेंद्र सिंह राठौर बन गए हैं एमडी सीईओ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ इनको बना दिया गया है सीसीआई का, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया है। खुशी खुशी ये इन्होंने ये अध्यक्षता ले ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूबी के अध्यक्ष कौन होंगे? यूबी के अध्यक्ष बनेंगे या अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती यूबी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। यूबी क्या है? ये यूबी एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी है, जो कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं लोन से रिलेटेड उन सबको देखते हैं कौन? यूबी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये बन गए हैं अतनु चक्रवर्ती। ऊपर प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत कुमार कौन बने हैं? ये यस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं कौन? प्रशांत कुमार। किशोर पल्लूदासु की बात करें, किशोर पल्लूदासु ये कौन है? किशोर पल्लूदासु एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं कौन? किशोर पल्लूदासु। बात करें अनंत नारायण गोपाल कृष्णन की, ये बने हैं किसके? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पूर्णकालिक मेंबर। ठीक है, पूर्णकालिक मेंबर बने हैं, कोई वो नहीं बने हैं कभी चेयरमैन वगैरह समझ लो, चेयरमैन नहीं, पूर्णकालिक सदस्य बने हैं सेबी के। इसके चेयरमैन कौन है सेबी के? ये हैं माधवीपुरी बूच। ठीक है, पहली वो मैं जो सेबी की चेयरमैन बनी है कौन? माधवीपुरी बूच। ठीक है, तो ये अतुल चक्रवर्ती हैं, ये यूबी के अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्लोवाक गणराज्य में कौन राजदूत बनने गए हैं? ये बनने गई हैं अपूर्वा श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हैं देखो अपूर्वा श्रीवास्तव, ये स्लोवाक गणराज्य में भारत की नेक्स्ट एम्बेसडर होंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं बाकी इन 3 ऑप्शन की भी। अवतार सिंह गिनी कंट्री के होंगे, गिनी कंट्री में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अवतार सिंह। बंडारू विल्सन बाबू ये करेंगे किसका? बताइए किसका? मेडागास्कर का। बिल्कुल सही, मेडागास्कर में ये राजदूत होंगे। और बात करें आदर्श स्वीका की आपको बताना है किसके हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है किसके हैं, ये भी हमने वैसे डिस्कस किया था, ये आपको बताना है ये किसके बने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नए लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। कौन बने हैं? ये बनी हैं भारती दास, सोनाली सिंह को रिप्लेस करके भारती दास सीजे बन गई हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा दोस्तों। ये हैं भारती दास, ये नई सीजे होंगी। और कैग कौन है? जीसी मुर्मू है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, फिर टपक गया क्वेश्चन ये। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ कौन है? ये हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये हैं दीपेंद्र सिंह राठौर, इनको पेटीएम पेमेंट बैंक का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी किसकी कंपनी है? अडानी है गौतम अडानी, ठीक है। एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर पहुंच गए हैं, काफ़ी संपत्ति है इनके पास। तो अडानी एयरपोर्ट्स का नया सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं कौन? ये बने हैं अरुण बंसल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किशोर पोलोदासु फिर से आ गए हैं, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं। प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। और असीत रथ किसके बने हैं? अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं असीत रथ, ठीक है। ये हैं अरुण बंसल, देख सकते हैं। तो ये अडानी एयरपोर्ट्स के नए सीईओ बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपको हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है आईटीपीओ के नए सीएमडी के रूप में? ये हैं प्रदीप सिंह खरोला। फोटो दिखाऊंगा आपको, ये हैं प्रदीप सिंह खरोला, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये बने हैं आईटीपीओ के नए सीएमडी, ठीक है। ये आईटीपीओ हमने भी पहले भी देखा था इसको। क्या है आईटीपीओ? ये है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत व्यापार संवर्धन संगठन। इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? प्रदीप खरोला। मल्लिकार्जुन खड़गे आईएनसी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। दीपेंद्र सिंह राठौर पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं। संजय मल्होत्रा रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक। सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो बीसीसीआई के करंट में जो प्रेसिडेंट है वो सौरव गांगुली हैं। अब इनकी जगह कौन लेंगे? ये लेंगे रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ये है रोजर बिन्नी, काफ़ी गुस्से में हैं। ये बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भैया अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? ये दिया है डॉक्टर विवेक लाल को, ठीक है। हमारा नाम भी वैसे विवेक है और इनका भी नाम विवेक है, देखो इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, हमें भी कभी ना कभी मिलेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं डॉक्टर विवेक लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? उपचुनाव आयुक्त ये बने हैं अजय भादु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये है अजय भादु, ये नए डिप्टी कमिश्नर बन गए हैं। और हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? ये हैं राजीव कुमार, राजीव कुमार। और इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? 324, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI यानी एडवर्टाइजिंग सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ है, ठीक है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन किसको नियुक्त किया है एसके के नए अध्यक्ष? ये हैं NS राजन। ऑप्शन नंबर सी NS राजन, ये NS राजन, ये एसके के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो नए अध्यक्ष है ये बन गए हैं कौन? NS राजन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया है? पीछे हमने 2-3 बार देख लिया इसको, अब तो आप बता ही देंगे कौन है। ये किशोर कुमार पोलूदासु, बार बार आ रहे हैं। किशोर कुमार पोलूदासु SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इनको भी देख लेते हैं पहले, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। राजेंद्र कुमार कौन है? राजेंद्र कुमार ESIC यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC के ये कौन बने हैं? ये बने हैं, कौन बने हैं? ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेंद्र कुमार। दिनेश कुमार शर्मा ये यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने हैं, जो क्या काम करेंगे? PFI, बताइए आपको PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस पर बैन लग गया था, इसकी समीक्षा करेंगे दिनेश कुमार शर्मा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलटेल के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? संजय कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पीछे भी शायद संजय कुमार थे, सॉरी संजीव किशोर थे। तो संजय कुमार ये बने हैं रेलटेल के नए अध्यक्ष और MD, ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, ये हैं संजय कुमार जो रेलटेल के नए अध्यक्ष और MD बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। रेलटेल आपको पता ही होगा, रेलटेल क्या करती है? रेलटेल जो है ये रेलवे स्टेशन पे नेट प्रोवाइड करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और मिनी रत्न कंपनी है ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया पाम ऑयल एयरलाइंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो एशिया पाम ऑयल एयरलाइंस का अध्यक्ष किसको बनाया है? ये बनाया है किसको? ये बनाया है अतुल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अतुल चतुर्वेदी एशिया पाम ऑयल एयरलाइंस के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बफर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मेडागास्कर में हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो ये बंडारू विल्सन बाबू मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत होंगे, बंडारू विल्सन बाबू। सीबी जॉर्ज जापान के होंगे, ठीक है, जापान के होंगे। अवतार सिंह गिनी के होंगे, ठीक है। अपूर्वा श्रीवास्तव कहाँ के होंगे बताइए? स्लोवाक गणराज्य के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हैं बंडारू विल्सन बाबू, फोटो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभी पीछे ही हमने देखा था दोस्तों, बताइए जल्दी से कौन है? ये है राजेंद्र कुमार, बिल्कुल सही। राजेंद्र कुमार ESIC के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बाकी इन तीनों को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बार बार ये आ रहे हैं और आपको इनको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NPCI के जो नए MD और CEO बनाए गए हैं, ये कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं दिलीप असबे NPCI के MD एंड CEO बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। NS राजन, याद रहा होगा NS राजन कौन है? ये एसकी के चेयरमैन बनाए गए हैं अब मैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन है। और ये बंडारू विल्सन बाबू मेडागास्कर में नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे। अरुण बंसल अभी याद नहीं आ रहा है, ये भी कुछ ना कुछ बने हैं, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है ये क्या बने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ये बने हैं कौन? अनिल चौहान। पहले CDS कौन थे? ये थे कौन? CDS बिपिन रावत थे हमारे पहले CDS, ठीक है, जो कि दुर्भाग्यवश प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो अब जो नए CDS बनेंगे ये हैं कौन? अनिल चौहान, ठीक है, ये हैं अनिल चौहान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल को देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल बने हैं कौन? आर वेंकट रमणी नए अटॉर्नी जनरल बने हैं भारत के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसको अपना CEO बनाया? ये बनाया है विनायक गॉडसे को। और इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया राम वेदश्री का। राम वेदश्री को रिप्लेस करके विनायक गॉडसे नए CEO बन गए हैं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो ये कौन करेंगे? ये करेंगे DY चंद्रचूड़। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 49वें कौन थे? ऊपर दिख रहे हैं उदय ललित, ये थे 49वें, ठीक है। मात्र 75 दिन तक रहे, इन्होंने इनको रिप्लेस करके 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 48 में आपको पता ही है, 48 में कौन है? NV रमन, ठीक है। और 50 में बन गए हैं DY चंद्रचूड़, ये हैं DY चंद्रचूड़। और इनका कार्यकाल कितना होगा? पीछे चलते हैं थोड़ा। इनका कार्यकाल कितना होगा? DY चंद्रचूड़ का इनका कार्यकाल होगा 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नए रक्षा सचिव कौन है? ये हैं अरमाने गिरिधर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये हैं अरमाने गिरिधर, ये नए रक्षा सचिव होंगे, न्यू डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में आयुध निदेशालय C&S के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आयुध निदेशालय कौन बने हैं? ये बने हैं कौन? ये बने हैं संजीव किशोर, बिल्कुल सही, संजीव किशोर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष चुना गया किसको? ललित भसीन को। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। किशोर कुमार पोलोदासो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO, दिलीप असबे NPCI के MD CEO, ठीक है। और संजीव किशोर कौन है? संजीव किशोर हमने पीछे देखा था, संजीव किशोर है इसके आयुध निदेशालय के, ठीक है, महानिदेशक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये संभाला है किसने? सुजय लाल थाउसेन ने। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सुजय लाल थाउसेन ने CRPF के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? ये बने हैं दिलीप टर्की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने कौन? दिलीप टर्की, ठीक है, याद रखिएगा, ये हैं दिलीप टर्की। इनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नीचे 3 ऑप्शन है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। श्रीकांत माधव वैद, श्रीकांत माधव वैद ये किसके हैं? अध्यक्ष ये हैं IOCL के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके हैं। पुष्पा, डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी, ठीक है, ये किसके हैं? ये हैं HPCL, HPCL के कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह किसके हैं? अरुण कुमार सिंह हैं BPCL के, BPCL के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे यस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है? दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था और ये अब आया है लास्ट में क्वेश्चन, किसे यस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया? ये क्या है? प्रशांत कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है प्रशांत कुमार, इनको यस बैंक का न्यू MD और CEO बनाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मोहम्मद बिन सलमान MBS, ठीक है, एक था MBT मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का वो था वो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में राजा था तुगलक उसका। एक है मोहम्मद बिन सलमान MBS, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं किसके? ये बने हैं सऊदी अरब के। ठीक है, हाँ, सऊदी अरब के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इराक के कौन बने हैं बताइए? इराक के कौन बने हैं? इराक के जो प्रेसिडेंट बने हैं ये बने हैं कौन? अब्दुल लतीफ़ राशिद, अब्दुल लतीफ़ राशिद बने हैं। स्वीडन की बात करें तो उल्फ क्रिस्टर्सन बने हैं, उल्फ क्रिस्टर्सन। और इटली की पहली वोमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, ये बनी है इटली की। ठीक है, तो ये हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि बन गए हैं सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारी डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं।